वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जो लिमिट्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं वो हमारे कंपटीशन के लिए बहुत यूजफुल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आज हमारे जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक मेथड पर डिपेंड है, लिमिट्स के क्वेश्चन। तो इनके कुछ फार्मूले हैं जो पहले हम फार्मूले पे फोकस करते हैं। फर्स्ट फार्मूला 1 + x की पावर है। यहाँ पावर n है, तो जैसे हम बाइनोमियल पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं उसमें ये फार्मूला हमने बताया था। 1 + nx अपॉन फैक्टोरियल 1 n-1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। जितनी पावर उतनी फैक्टोरियल। n-1 इंटू n-2 एक्स की 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। इसी तरह log 1 + x नेक्स्ट फार्मूला। यदि यहाँ प्लस है तो अल्टरनेट प्लस माइनस आएंगे। log वाले फार्मूलों में फैक्टोरियल नहीं आता, ये हमें विशेष ध्यान रखना होगा। तो x - x² अपॉन 2 प्लस x³ अपॉन 3 माइनस सो। इसी तरह थर्ड log 1 - x। अब यहाँ माइनस है तो सभी टर्म हमारे माइनस में होंगे, तो ये भी इन्फिनिटी तक है। इसी तरह फोर्थ फार्मूला e की पावर x। तो 1 + x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2। जितनी पावर उतना फैक्टोरियल। इसी तरह x की जगह माइनस, तो अल्टरनेट प्लस माइनस फार्मूले में। 6 फार्मूला a की पावर x 1 + x log a अपॉन फैक्टोरियल 1 बेस e। इसी तरह x² log a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। फार्मूला नंबर 7 लिमिट x टेंडिंग टू 0 a की x - 1 अपॉन x। इसको हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं log a के। इसको आगे चल के हम प्रूफ भी करेंगे। लिमिट x टेंडिंग 0 log 1 + x बेस e अपॉन x। इसको भी डायरेक्ट हम 1 लिख सकते हैं। तो ये 8 फार्मूले हमें एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक मेथड की हेल्प से जब लिमिट गिवन करेंगे तो लर्न करने होंगे। आज जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं वो एनसीईआरटी बुक में नहीं है, इसलिए टोटल क्वेश्चन आर.डी. शर्मा की बुक से लिए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 a की पावर 0 1 b की पावर 0 1। तो फॉर्म 0 अपॉन 0 विच इज इंडिटरमिनेट फॉर्म। अब जो मैंने फार्मूला नंबर 7 आज बताया था उस फार्मूले की हेल्प से यहाँ पर 1 प्लस माइनस करने पर 1 प्लस और माइनस, तो लिमिट x टेंडिंग 0। तो ये माइनस a की पावर के साथ a की x - 1 अपॉन x। अब इसमें से माइनस कॉमन लेने पर लिमिट x टेंडिंग 0 b की x - 1 अपॉन x। तो इस क्वेश्चन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब ये डायरेक्ट फार्मूला लिमिट x टेंडिंग 0 a की x - 1 अपॉन x इक्वल log a बेस e पे। तो इसको तो हम डायरेक्ट फार्मूले की हेल्प से log a और इसको डायरेक्ट फार्मूले की हेल्प से log b। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा था log m - log n, तो इसको हम log m/n लिख सकते हैं। तो इस फार्मूले की हेल्प से इसको log a/b। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर log a/b। जो हमारा फंक्शन है ये इसकी लिमिट log a/b। अब सेम क्वेश्चन नंबर 2, ये भी फॉर्म हमारी 0 अपॉन 0। तो लिमिट x टेंडिंग 0। तो यहाँ साइन x है, तो साइन x हमने पीछे पढ़ा था कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल 1। तो उसी की हेल्प से x से
मल्टीप्लाइंग और x से डिवाइड है। तो हमने NR और DR में x से मल्टीप्लाइंग और NR में भी मल्टीप्लाइंग और DR में भी मल्टीप्लाइंग, तो क्वेश्चन के आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं। अब इसको हम डायरेक्टली इसमें एक प्लस और माइनस लिमिट x टेंडिंग 0 a की x माइनस b की x प्लस और माइनस अपॉन x इंटू लिमिट x टेंडिंग 0 x अपॉन साइन x। तो लिमिट x टेंडिंग 0, तो ये माइनस वाला a की पावर के साथ अपॉन x, ये इसमें से माइनस कॉमन, लिमिट x टेंडिंग 0 b की x माइनस 1 अपॉन x इंटू लिमिट x टेंडिंग 0 x अपॉन साइन x, इसकी वैल्यू 1। इसको अभी अभी हमने log a और सेकंड पार्ट को हमने log b और इसकी वैल्यू 1, ये इन पूरे के साथ इंटू में है, इंटू 1, तो इसको log a बाई b लिख सकते हैं। तो दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सेम, लेकिन फंक्शन चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 RD शर्मा बुक। लिमिट x टेंडिंग 0 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x अंडर रूट माइनस 1। तो 2 की पावर 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0 अपॉन 0। तो जो अपॉन में है इसके रेसिप अपोजिट साइन से मल्टीप्लाइंग करते हैं, ईच टर्म मल्टीप्लाइंग। 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस 1 इंटू 1 प्लस x अंडरवुड प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x अंडरवुड प्लस 1। तो इसके रेसिप्रोकल से अपोजिट साइन से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, NR में भी और DR में भी। तो देन लिमिट x टेंडिंग 0 2 की पावर x माइनस 1 1 प्लस x अंडरवुड में प्लस 1 अपॉन स्क्वायरिंग का फार्मूला, तो 1 प्लस x का होल स्क्वायर यानी अंडरवुड कैंसिल माइनस 1 से 1 कैंसिल। तो लिमिट x टेंडिंग 0 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन x इंटू लिमिट x टेंडिंग 0 1 प्लस x अंडरवुड में प्लस 1। अब डायरेक्टली वैल्यू x की वैल्यू हम 0 इसमें ये फार्मूले के बेस पर log 2 यहां पर x की वैल्यू रखने पर 1 प्लस 1, तो 2 log 2, दैट इज आंसर। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर 5 की पावर x के हम फैक्टर करते हैं, तो सबसे पहले तो फॉर्म 0 बाई 0 लिमिट x टेंडिंग 0 5 की पावर x इंटू 2 की पावर x, इसके फैक्टर माइनस 2 की x माइनस 5 की पावर x प्लस 1 अपॉन x tan x। तो अब इसमें से 2 की पावर x कॉमन, लिमिट x टेंडिंग 0 2 की पावर x कॉमन 5 की पावर x माइनस 1, इसमें से माइनस 1 कॉमन 5 की पावर x माइनस 1 अपॉन x tan x। अब कंप्लीट में से 5 की पावर 5 की पावर x माइनस 1 कॉमन, तो यहां से 1 कॉमन लिया था, 2 की x माइनस 1 अपॉन x tan x।
लिमिट एक्स टेंडिंग 0 फाइव की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग 0 2 की x माइनस 1 इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग 0 x अपॉन 10x। तो हमने x से मल्टीप्लाइंग और x से डिवाइड किया, तो क्वेश्चन पे कोई नहीं, तो जो डिवाइड किया 2 की x माइनस 1 के साथ, जो मल्टीप्लाइंग किया वो 10x के साथ। अब इसको डायरेक्टली हम फार्मूले के अकॉर्डिंग log 5 और इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग log 2 और इसको 1, तो आंसर हमारा log 5 इंटू log 2 दैट इज इस फंक्शन की लिमिट हमारी log 5 इंटू log 2। नेक्स्ट क्वेश्चन RD शर्मा बुक। तो 4 e की 0 की वैल्यू 1 माइनस 1 0 अपॉन 0, तो विच इज इंडिटरमिनेट फॉर्म लिमिट एक्स टेंडिंग 0, फाइंड द लिमिट, फाइंड द वैल्यू। तो लिमिट एक्स टेंडिंग 0, तो फार्मूले को अप्लाई करने के लिए इसमें 1 प्लस और 1 माइनस अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग 0 e की x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस लिमिट, इस दोनों में से माइनस कॉमन लेने, इसलिए मैंने माइनस साइन अप्लाई किया, तो e की माइनस x माइनस 1 अपॉन एक्स। अब फार्मूला के अनुसार ये तो डायरेक्ट 1 की वैल्यू है, लेकिन यहां पर माइनस है, तो जब यहां पर माइनस है तो इस फंक्शन को माइनस करें यदि माइनस एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा फार्मूला अप्लाई करने के लिए। तो लिमिट एक्स टेंडिंग 0 e की x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो मैंने इसको माइनस किया तो ये प्लस है, या माइनस से मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग e की x माइनस 1 माइनस एक्स। अब ये दैट इज फार्मूला हमारा 1 का फार्मूला नंबर जो मैंने आज बताया था, ये भी यहां पर माइनस होने के कारण मैंने ये माइनस किया, इसलिए ये भी वैल्यू 1 की, तो दैट इज आंसर 2। तो इस फंक्शन की लिमिट +2। अब इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 6 फॉर्म 0 अपॉन 0, तो लिमिट एक्स टेंडिंग 0, यहां 3 फंक्शन है, 5 की पावर x, 3 की पावर x, 2 की पावर x। तो इस 3 के 3 पार्ट करते हैं। पहला पार्ट 5 की पावर x के साथ, इसी तरह दूसरा पार्ट 3x माइनस 1 के साथ, और तीसरा पार्ट 2 की x माइनस 1 अपॉन x के साथ। अब ये डायरेक्टली हमारा log 5, ये log 3 और थर्ड पार्ट हमारा log 2। अब ये log mn का फार्मूला अप्लाई हो गया, 5 इंटू 3 इंटू 2, तो ये log 30 आ गया आंसर इसका। तो दिस फंक्शन की लिमिट हमारी log 30, फाइंड दी वैल्यू। तो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लॉगरिथमिक मेथड पर डिपेंड है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। log 5 माइनस log 5, तो 0 अपॉन 0 फॉर्म, विच इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो लिमिट एक्स टेंडिंग 0, तो यहां से 5 कॉमन, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 5। इसी तरह इसमें से भी सेम 5 कॉमन लेने पर 1 माइनस एक्स अपॉन 5।
अब यहाँ पर log mn वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग 0 log 5 प्लस log 1 प्लस x अपॉन 5 माइनस log 5 माइनस log 1 माइनस x अपॉन 5 अपॉन x। log 5 प्लस में और एक माइनस कैंसिल। अब लिमिट x टेंडिंग 0 log 1 प्लस x अपॉन 5 अपॉन x माइनस लिमिट x टेंडिंग 0 log 1 माइनस x अपॉन 5 अपॉन x। अब यहाँ पर x अपॉन 5 है, यहाँ पे माइनस x अपॉन 5 है, तो हम 1 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई NR में और DR में, तो ये 1 अपॉन 5 है, x अपॉन 5 बनाना है इसलिए करते हैं इसको। तो लिमिट x टेंडिंग 0 1 अपॉन 5 log 1 प्लस x अपॉन 5 अपॉन x अपॉन 5। इसी तरह यहां पर ये माइनस है, इसको मैं यदि माइनस लिखता हूं तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लिमिट x टेंडिंग 0। तो सेम इसमें भी 1 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई NR और DR में, इसी तरह से माइनस x अपॉन 5। अब ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला 1 हो गया, जो मैंने फार्मूला बताए थे आज फार्मूले 1 अपॉन 5 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 1। ये माइनस तो ये भी माइनस तो ये भी 1, तो 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5 इक्वल 2 अपॉन 5। तो दैट इज लिमिट दिस फंक्शन लिमिट 2 अपॉन 5। अब हम कुछ क्वेश्चन 1 की पावर इंफिनिटी टाइप लिमिट पर डिपेंड क्वेश्चन करते हैं। तो 1 की पावर इंफिनिटी यदि किसी क्वेश्चन में हो तो हम उसमें ओनली यूज लॉग मेथड, लॉगरिथमिक मेथड का की हेल्प लेंगे। तो उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 8 लिमिट x टेंडिंग इंफिनिटी 1 प्लस 2 अपॉन x की पावर x। तो x की वैल्यू इंफिनिटी 2 अपॉन इंफिनिटी 0 1 अपॉन इंफिनिटी 0 1 अपॉन 0 इक्वल इंफिनिटी। तो इनको हमें थोड़ा फोकस करना होगा। अब जैसे 2 अपॉन इंफिनिटी तो 0 1 की पावर इंफिनिटी, तो फॉर्म हमारी इसकी 1 की पावर इंफिनिटी। तो जब भी 1 की पावर इंफिनिटी बनेगी तो हम पूरे क्वेश्चन को y सपोज कर लेंगे। तो y इक्वल सपोज किया लेट 1 प्लस 2 अपॉन x की पावर x टेकिंग log ऑन बोथ साइड। v है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम y सपोज करके बोथ साइड का log लेंगे। तो लिमिट x टेंडिंग 0 log m की पावर n। तो ऐसे में हम x log 1 प्लस 2 अपॉन x, जब भी हम किसी फंक्शन का log लेंगे तो वो log 1 प्लस 2 अपॉन x की पावर n। तो ये m ये n, तो इसको हम डायरेक्टली x log 1 प्लस 2 अपॉन x लिख दिया करेंगे। तो अब हमने पीछे कुछ फार्मूले मैंने बताए थे 8 फार्मूले, उन्हीं फार्मूलों पर मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं। log 1 प्लस x तो क्या है 2 अपॉन x माइनस 2 अपॉन x का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 2 अपॉन x का होल क्यूब
माइनस, अब इस x के अंदर मल्टीप्लाई, तो इस x की मल्टीप्लीकेशन अंदर, तो जैसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे नीचे वाले पावर 1 कैंसिल हो जाएंगे, 1 पावर, तो ये 2 माइनस 2 का स्क्वायर से ये 2 कैंसिल, 2 अपॉन x। इसी तरह की टर्म हमारे पास आएंगी। अब हम x की वैल्यू जैसे ही इन्फिनिटी रखेंगे यहां पर x की, तो फर्स्ट टर्म को छोड़कर सभी टर्म हमारे 2 अपॉन इन्फिनिटी इस टाइप के टर्म आ जाएंगे, यानी कि अपॉन में इन्फिनिटी आने का इट मीन्स है फंक्शन हमारा 0। तो log y किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। अदर्स ऑल टर्म्स 2 0। तो जब फर्स्ट टर्म को छोड़कर ऑल टर्म्स 0 होगी तो log y इक्वल 2, तो log y इक्वल हमारा 2। जैसे ये log हम कैंसिल करेंगे तो ये e की पावर में आ जाएगा, तो दैट इज आंसर e की पावर e स्क्वायर। तो इस फंक्शन की लिमिट हमारी e की पावर e स्क्वायर आ गई। तो जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन होगी तो हम log मेथड से करेंगे, फिर बाद में log जब कैंसिल करेंगे तो राइट साइड वाला e की पावर में आ जाएगा, जो कि फार्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हमारा आंसर e स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग इन्फिनिटी x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 की पावर x। अब यहां से x कॉमन, यहां से भी x कॉमन, तो लिमिट x टेंडिंग इन्फिनिटी, जब x कॉमन लेंगे तो x की पावर 5, x की पावर x, 1 प्लस 5 अपॉन x की पावर x, अपॉन इसी तरह नहीं, अपॉन में से कॉमन तो 1 माइनस 1 अपॉन x की पावर x, तो कैंसिल। अब जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो फॉर्म हमारी 1 की पावर इन्फिनिटी। तो लेट y इक्वल लिमिट x टेंडिंग इन्फिनिटी 1 प्लस 5 अपॉन x अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन x की पावर x। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, वी है, तो log y इक्वल लिमिट x टेंडिंग इन्फिनिटी, डायरेक्ट log x log, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई, log m की पावर n। अब log m अपॉन log n, तो लिमिट x टेंडिंग इन्फिनिटी x log 1 प्लस 5 अपॉन x माइनस log 1 माइनस 1 अपॉन x। अब इस एक्सपेंशन ओपन करने पर लिमिट x टेंडिंग 0, x टेंडिंग इन्फिनिटी x 5 अपॉन x माइनस 1 अपॉन 2, 5 अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह ये वाला फार्मूला, यहां माइनस तो माइनस, सभी इस माइनस के कारण टोटल टर्म प्लस, माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन x का होल स्क्वायर। इस x के अंदर मल्टीप्लाई करने पर तो मल्टीप्लाई करने पर ये x कैंसिल, तो लिमिट x टेंडिंग इन्फिनिटी
फाइव माइनस 1/2 फाइव का स्क्वायर एक्स स्क्वायर से ये एक्स कैंसिल हो गया अपोन में एक्स प्लस, अब इसी तरह 1/x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, ये x स्क्वायर इस x से कैंसिल होकर 1/2 1/x। अब जैसे ही x की वैल्यू 1/∞ रखेंगे तो अपोन में x होने के कारण 1/∞ 0 1/∞ 0, तो 5 + 1 प्लस ऑल टर्म 2 0, तो हमारी वैल्यू 6 किसके इक्वल है, ये 6 log y के, तो log y इक्वल 6। अब log को कैंसिल जब करेंगे तो e की पावर 6, तो दैट इज आंसर e की पावर 6। बस आज के लिए इतना ही। आज मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि हम इन्हें कम समय में कर सके। थैंक यू।